आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। दुखी चेहरा लिए लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल पड़ा। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध के मुख को ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूं मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत स्वभाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुख है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा धमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम पैसों की कमी से गरीब नहीं होते, हम अपनी सोच से गरीब होते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलो और हमेशा खुश रहो। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझ ही नहीं पाते, जीवन की महत्वता को कभी जान ही नहीं पाते। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं, जैसे सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए हम सुख का आनंद ही नहीं ले पाते। मनुष्य जीवन का एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या अच्छे कर्म हैं। इन्हीं बातों को हम समझकर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारे पास ईश्वर के दिए हुए वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। तो आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जैसे हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर कोई नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता।